आप शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब 31 जनवरी की डेडलाइन पर भी कायम हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम आएंगे, हम इस्लामाबाद की जगह पिंडी भी जा सकते हैं। ये भी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर जो भी धरना देने का कह रहे हैं। हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हम तो जहाँ तक इनके इस्लामाबाद आने का ताल्लुक है तो हम इनको खुशामदीद कहेंगे। इनकी ये हसरत भी पूरी होने दें, आ जाएं बेशक। जहाँ तक के इस्तीफों की बात है उस पर ये इन्होंने कोई एक वाज़ेह बात नहीं की, क्योंकि वो हमें सबको पता है कि हमने जो कल देखा मुस्लिम लीग नून जो कि बहुत इस मामले में आगे आगे हो रही थी इस्तीफों के इशू पर, तो वो एक्सपोज हो गए कि उनके अपने दो करीबी साथी, एक रिश्तेदार भी मरियम नवाज के, उन्होंने जिस उसका परेशानी का और जिस उसका बौखलाहट का मंजर पेश किया कि वो उधर गए असेंबली में स्पीकर के पास, उससे जाहिर यही होता है कि इनके अंदर कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सिर्फ एक ब्लफ कर रहे हैं और ये इसमें कभी इस बात में इस्तीफे देने वाली जो इनका जो धमकी है वो हमें कभी भी पूरा नहीं होना, और उस पर शदीद इख्तलाफात है PMLA नून में इंटरनली भी। और पीपल्स पार्टी क्यों इस्तीफे देगी? वो तो उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में कह दिया है कि जो जहाँ तक के धरने का ताल्लुक है, जहाँ तक के इस्तीफों का ताल्लुक है, तो शिबली साहब यानी कि हुकूमत कंफर्टेबल है कि फिर आते हैं तो आ जाए लॉन्ग मार्च में, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, लॉन्ग मार्च करें और करके चले जाएं, हुकूमत कुछ नहीं करेगी, कोई गिरफ्तारियां नहीं, कोई क्रैकडाउन नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने देखे जलसों में इन्होंने सब कुछ किया, हमने कुछ भी नहीं किया। और दूसरा ये कि देखिए, मौलाना ने जो बातें की हैं उसे साफ जाहिर होता है कि देखिए, उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर मुझे बुलाया नैब ने तो मेरे साथ पूरी पार्टी मेरी जाएगी। अब जो है तो उन्होंने कहा है कि जी सारे उसके सामने हम धरना देंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देंगे। तो वो क्या पैगाम दे रहे हैं? वो ये दे रहे हैं ना कि उनकी जो जाती जो मसला है उसको उन्होंने जो PDM का बुनियादी तौर पे सारे लीडरों का एक जाती मसला है, ये कोई मगर आपके अपने इत्तेहादी मोहम्मद अली दुरानी साहब भी कह रहे हैं कि जी ये जो गिरफ्तारियां हैं, एहतसाब का अमल अदालतों का काम है, हुकूमत का नहीं है, ये इत्तफाक के रास्ते में मुश्किलात पैदा कर रही हैं। वो भी ये हिंट कर रहे हैं, अदालतें तो कह ही रही हैं। इस हवाले से आपके इत्तेहादी भी सवाल उठा रहे हैं एहतसाब के अमल पर, उन गिरफ्तारियों पर। देखिए, वो तो हमने जिस तरह के खान साहब ने कहा, अगर उनके बस में होता तो ये सारे जेल में होते। नैब जो है तो बिल्कुल अपने इंडिपेंडेंट एक इदारा है, उसने अपने फैसले करने हैं और वो नैब जाने और उसके जवाबात जाने। हमारा कोई नैब से लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर हमने किया है कि हमने कोई उसमें सियासी भर्ती हमने नहीं की, ना हम उसमें रुकावट डालते हैं, ना हम उनको कहते हैं कि ना करें, ना हम कहते हैं कि करें। हमने आज़ाद छोड़ा हुआ है जितने भी ये तफ्तीश के इदारे हैं कि वो अपना काम करें। अब ये फिर नैब से अदालतों में जाता है, वहाँ पे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब की गुफ्तगू आपने